गर्मी का मौसम शुरू होते ही कैरी आने लग जाती है। आपने कैरी का अचार तो खाया होगा, लेकिन चटनी आपने बिल्कुल नहीं खाई होगी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कैरी की चटनी, वो भी खट्टी मीठी। ये मज़ेदार सी चटनी हम देसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी कैरी की चटनी। बहुत ही मज़े की तैयार होगी। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ फिर आपने गर्मा गर्म पुलाव बनाया तो पुलाव के ऊपर डाल कर भी ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे आपने ले लेनी है कैरी। यहाँ पे मैंने 2 अदद कैरी ले ली है। तो गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आने के साथ ही मज़ेदार सी कैरी भी आ गई है। तो आप देख सकते हैं कैरी का जो सीज़न है वो अभी स्टार्ट हुआ है, इसीलिए जो कैरी का साइज़ है वो छोटा है। तो आपने कैरी ले लेनी है, और कैरी यहाँ पे हमने 2 अदद ली है छोटे साइज़ की। तो यहाँ पे कैरी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धो के आपने कट कर लेना है। कैरी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। टमाटर कट कर लिया है 1 अदद दरमियाने साइज़ का। प्याज यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ की कट की है। तो साथ में यहाँ पे मैंने 4 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें ले ली हैं, जिसे अचारी मिर्चें भी कहा जाता है। ये मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों को 5 से 6 अदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कूंडी ले लेनी है। इसके अंदर मैंने 4 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही इसके अंदर नमक हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। तो इसको हम अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। तो हरी मिर्च का पेस्ट बनाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है प्याज। यहाँ पे मैंने एक छोटे अदद का स्मॉल साइज़ का प्याज ले लिया था, और उसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है मोटा मोटा। तो आपने मोटा मोटा रफली कट कर कर ये शामिल कर लेना है, और इसे भी आपने मोटा मोटा कूट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को भी हमने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर लेनी है कैरी। यहाँ पे मैंने कैरी लिया, कैरी को भी मैंने कट कर लिया। कैरी मैंने 2 अदद ली थी, और 2 अदद कैरी को यहाँ पे कट कर लिया है स्लाइस में, ताकि अच्छी तरह से ये हमें कूटने में आसानी हो। तो हमने इसे भी मोटा मोटा सा कूटना है। जब ये सारी चीज़ें मोटी मोटी सी दरदरी सी आप कूटेंगे, तो ये जब मुंह में आएगी तो आपको एक अलग ही टेस्ट देगी, नेक्स्ट लेवल का। यकीन माने ये चटनी बहुत ही मज़े की तैयार होती है, और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में ये दोपहर के टाइम खाने में अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैरी को भी मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर शामिल कर दिया है 1 अदद दरमियाने साइज़ का। इसे भी मैंने रफली कट कर लिया था। साथ में अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गुड़ का 1 इंच का पीस। ये आपने लाजमी शामिल करना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह शक्कर या फिर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी अगर आप इसके अंदर शामिल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर चीनी 1 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी कैरी की चटनी तैयार हो गई है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।